अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो 1.2 पे है, यानी आईओ स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोड डेडिकेटेड टू मैनेजिंग आईओ स्ट्रक्चर। कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो किस पे सर्व होता है जी? इनपुट और आउटपुट स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, कि किस तरह उनको मैनेज करना है। जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीपीयूज एंड डिवाइस कंट्रोलर्स। हमने पहले भी बात की लास्ट लेक्चर में भी कि एक जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर डिफरेंट डिवाइस कंट्रोलर होते हैं। जैसे यूएसबी कंट्रोलर है, ठीक है, उसके बाद डिस्क कंट्रोलर था। तो एक जो कंप्यूटर होता है वो किस पे कंसिस्ट करता है? सीपीयू पे और डिवाइस कंट्रोलर्स पे। ठीक है, थ्रू अ कॉमन बस बार, एक बस बार के थ्रू। इन वन कंट्रोलर मोर देन वन डिवाइस में बी अटैच। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एक यूएसबी के अंदर यूएसबी कंट्रोलर जो है वो कीबोर्ड को भी हैंडल कर रहा है, वो माउस को भी हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो एक डिवाइस कंट्रोलर के साथ दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हो सकती हैं। 7 और मोर डिवाइसेस में अटैच विद SCSI। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जो है उसके साथ जो है 7 या 7 से ज़्यादा डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव डिवाइस ड्राइवर। एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो रन करता है सबको। ईच डिवाइस कंट्रोलर, यानी हर एक डिवाइस कंट्रोलर के साथ एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो उस कंट्रोलर से एड्रेस लेके उसको ड्राइव करता है, यानी चलाता है। इन स्टार्ट एंड आईओ ऑपरेशन लोड्स अ स्पेसिफिक रजिस्टर। वो रजिस्टर को लोड करता है। अब रजिस्टर क्या होते हैं? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने गेट्स पढ़े थे। कम्बिनेशन ऑफ गेट्स, जैसे एंड गेट था और उसके बाद और गेट था, तो कम्बिनेशन ऑफ गेट्स बाद में हमने फ्लिप फ्लॉप बनाए थे। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ गेट्स जो है वो फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है, फ्लिप फ्लॉप को अगर आप मिलाएं दो या दो से ज़्यादा को, तो वो क्या बनते हैं? रजिस्टर जनरेट कर देते हैं। ठीक है जी, विद इन द स्पेसिफिक डिवाइस कंट्रोलर, उसी डिवाइस कंट्रोलर के अंदर। और उसके बाद अगर हम रजिस्टर से आगे चलें तो रजिस्टर का जब आप कम्बिनेशन करते हैं तो वो एक मेमोरी जनरेट करते हैं। तो मेमोरी के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं जिनको कॉल किया जाता है, जिसके हिसाब से जो है वो डिवाइस कंट्रोलर डिसाइड करता है। द डिवाइस कंट्रोलर रिटर्न स्टेटस इंफॉर्मेशन। वो बताता है कि आपका प्रोग्राम या आपकी एक्टिविटी किस स्टेटस पे रन हो रही है, या कौन सा प्रोग्राम इस वक्त रन हो रहा है। और कंट्रोल टू ओएस आफ्टर टास्क कंप्लीशन। तो टास्क को कंप्लीट करने के बाद जो है वो एड्रेस पास करता है कि ये काम जो है हो गया है, या वो अगर टास्क के दौरान कोई इंटरप्शन आई है तो वो बताता है कि ये इस वक्त टास्क हो रहा है। अगर इंटरप्ट है तो वो उसको रोक के वो काम करना स्टार्ट कर देता है। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। इसकी डेफिनेशन, द सॉल्व द बिग अमाउंट्स ऑफ डाटा प्रॉब्लम वी कैन नॉट यूज़ डिवाइस कंट्रोलर। अगर ज़्यादा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया तो उस वक्त डिवाइस कंट्रोलर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम हमने अभी तक जो देखा है वो यही है कि 7 और मोर डिवाइसेस में अटैच विद द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो उसको हम डील नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? डीएमए। प्रोसेस द टर्म यूज फॉर दिस कॉल्ड डीएसएम। तो डीएमएस, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो मेमोरी को इसमें डायरेक्ट एक्सेस कर लिया जाता है, बजाय इसके कि आप कॉमन बस बार के थ्रू जो है वो डिवाइस कंट्रोलर में जाएं। तो डिवाइस कंट्रोलर की बजाय मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। डिवाइस कंट्रोलर की डेफिनेशन क्या है? डिवाइस कंट्रोलर इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक ब्रिज की तरह काम करता है, और ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है डिवाइस ड्राइवर क्या है जी? अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है दैट इनेबल्स द डिवाइस इनपुट और आउटपुट। आपने देखा होगा कि जब हम विंडो लोड करते हैं तो उसके बाद हमें डिफरेंट ड्राइवर्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर का ड्राइवर करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ पीसीज में हमें लैपटॉप में जो हमें वो मिल जाता है, वाईफाई डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें लैपटॉप का भी वो जो है वाईफाई का भी ड्राइवर करना पड़ता है। तो हमें डिफरेंट ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। साउंड का ड्राइवर है, तो वो इनपुट और आउटपुट पे मुश्तमिल होते हैं। अब पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा पीस होता है, टुकड़ा होता है, दैट इनेबल द डिवाइस को इस काबल बनाता है टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, के कम्युनिकेट कर सके, राब्ता कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ।
ये इसकी डेफिनेशन। सिंगल प्रोसेस सिस्टम कौन से होते हैं? SPS वन ऑन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम देयर इज़ ओनली वन मेन CPU। इसमें सिर्फ एक ही CPU होता है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो सिर्फ एक CPU जो है वो हल करता है। सेट सच एज कीबोर्ड, ग्राफिक्स और कंट्रोलर्स। ठीक है जी, तो ये अगर सिंगल CPU की बात हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कौन से होते हैं? इनको पैरेलल सिस्टम भी कहा जाता है। सच सिस्टम हैव टू और मोर प्रोसेसर इन क्लोज कम्युनिकेशन। ये इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। शेयरिंग द कंप्यूटर बस एंड द समटाइम द क्लॉक, मेमोरी, पेरिफेरल्स डिवाइसेस। ठीक है, तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं और क्लॉक होता है और कॉमन कंप्यूटर बस होती है, उसको शेयर किया जाता है। पैरेलल सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक CPU को प्रॉब्लम है या एक प्रोसेसर डैमेज हो गया तो उसमें बाकी जो है वो चलते रहते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या है मल्टी प्रोसेसर के? इंक्रीज थ्रूपुट, यानी कि आउटपुट जो है हमारी बेहतर हमें मिलना शुरू हो जाती है, एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। ठीक है, ये नहीं होता कि अगर CPU ख़राब हो गया, एक प्रोसेसर ख़राब है तो सारा काम बंद हो गया, बल्कि हमें क्या करता है, आउटपुट ये फ्राहम करता रहता है, इसलिए ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। इकोनॉमी ऑफ सेल, इसमें इसकी सेल जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप सिंगल CPU की बात करते हैं तो अगर वो डैमेज हो गया, ठीक है, तो वो हमें जनरेट उतना करके नहीं देगा जितना जो है वो पैरेलल जो है वो करके देगा। उसके बाद जो है इंक्रीज रिलायबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, इस पर यकीन होता है कि ये काम हमें जो है वो एफिशिएंसी इसकी हाई मिलेगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।